मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी के मंगल प्रवचन को अपने श्रद्धेय पिता श्री स्वर्गीय मिश्रीलाल जी एवं मां स्वर्गीय श्रीमती अशरफी बाई जी बैनाड़ा की पुण्य स्मृति में समर्पित करने वाले पुण्यार्जक हैं श्री निरंजन लाल जी, पंडित श्री रतन लाल जी, श्री मदन लाल जी, श्री पन्ना लाल जी, श्री हीरा लाल जी एवं समस्त बैनाड़ा परिवार आगरा। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवशाहुणम् एसो पंचिणमुयारो सौवपावपणाशनो मंगलाळं च सवेशिम् पढ़मं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का मतलब एक ऐसी भेदक दृष्टि प्राप्त करना जो हमें आत्मा और अनात्मा की पहचान करा दे, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान करा दे, सार और असार का भान करा दे और हे उपादेय का परिज्ञान करा दे। जिस साधक के अंतस में ऐसी दृष्टि प्रकट होती है उसका जीने का रंग ढंग अलग हो जाता है। एक व्यक्ति जो केवल शरीर में आत्मबुद्धि रख करके जीता है, एक व्यक्ति जो केवल वाह्य जगत को ही सर्वस्व मानता है, एक व्यक्ति जो सदैव देह दृष्टि से ही अनुबंधित रहता है उसमें, और एक व्यक्ति जो शरीर से भिन्न भीतर के शरीरी को पहचानता है, जो बाह्य जगत से पृथक अपने अंतर जगत की पहचान करता है और जो देह दृष्टि से ऊपर उठकर आत्म दृष्टि से संपन्न हो जाता है, उसके चिंतन और चर्या में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। इस दृष्टि के प्रकट होते ही व्यक्ति के जीवन में कुछ अलग प्रकार की
विलक्षणताएं प्रकट हो जाती है। ऐसी विलक्षणता जो उसके जीवन में वैशिष्ट्य उत्पन्न कर देती है, साधारण प्राणी के भीतर असाधारण क्षमता को जागृत कर देती है। एक साधारण प्राणी इस सम्यक दृष्टि से संपन्न होने के उपरांत असाधारण क्षमता से युक्त हो जाता है। आज मैं बात उसी की करने जा रहा हूं, जिसके प्रकट हो जाने के बाद मनुष्य अपने जीवन में आगत समस्याओं से जूझने में समर्थ हो सकता है, जिसके प्रकट हो जाने के बाद मनुष्य अपने अंदर की दुर्बलताओं को जीतने में समर्थ हो सकता है, और जिसकी अभिव्यक्ति के उपरांत मनुष्य अपने व्यवहार को विनम्र और शालीन बना सकता है, अपने जीवन को सद्भावना पूर्ण बना सकता है। कल सम्यक दर्शन के 8 अंगों की आप सबसे चर्चा की थी, और मैंने एक झलक आपके शरीर के साथ जोड़ करके आपको बताई थी, याद है? आज दोहराता हूं ताकि इस भूमिका के साथ आप आगे के पूरे विषय को हृदयंगम कर सके। मैंने सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा करते हुए निशंकित अंग, निष्कांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टित्व, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। शरीर के 8 अंग हैं, 2 हाथ, 2 पैर, नितंब, पीठ, छाती और मस्तक। ये 8 अंग, इन 8 अंगों की झलक इन 8 अंगों में दिखती है। मैंने कहा कि एक बार रास्ता देख लिया, दायां पैर बेखटके बढ़ा दिया, और जब दायां पैर बढ़ा तो बायां पैर सहज भाव से उसका अनुकरण कर लिया। यही निशंकित और निष्कांक्षित अंग है। मार्ग में शंका न करना निशंकित है, और मन में कांक्षा प्रकट न होना निष्कांक्षित। बाएं हाथ से रोज सुबह अपने शरीर की अपवित्रता को साफ करते हैं, मन में कोई ग्लानि नहीं आती। कभी किसी धर्मी व्यक्ति के प्रति ग्लानि न आने देना ही निर्विचिकित्सा अंग है। अमूढ़ दृष्टित्व, किसी भी भय, दबाव, प्रलोभनवश कुमार्ग या कुमार्गगामियों के प्रति झुकना नहीं, यानी उनसे मुख मोड़ लेना, अपनी पीठ दिखा देना, उधर मुड़कर नहीं देखना, ये अमूढ़ दृष्टित्व अंग है। उपगुहन हमारा नितंब, जिसका मतलब है दूसरों के दोषों को ढांकना। जैसे आप लोक में अपने नितंब को ढांक कर रखते हैं, वैसे ही दूसरों के दोषों को ढांक कर रखे। स्थितिकरण, कोई कमजोर किसी कारणवश मार्ग से स्खलित हो रहा है तो उसे सहारा देना, उसका हाथ पकड़ लेना, दायां हाथ से उसको पकड़ करके साथ ले चलना, आगे बढ़ना, यह है स्थितिकरण। और वात्सल्य, प्रेम का प्रतीक। जब प्रेम से भरते हैं तो हृदय से लगा लेते हैं, यह है सम्यक्त का हृदय। और मस्तक सदैव ऊंचा रखा जाता है। अपने आचार, विचार और व्यवहार से जिन शासन के गौरव और गरिमा को उच्च स्थान प्रदान करना, ये प्रभावना अंग है। ऐसे 8 अंगों की चर्चा कल भूमिका के रूप में मैंने आप सबके बीच की थी। आज उसमें सबसे पहले अंग से अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं, वो है निशंकित अंग। निशंकित मतलब शंका न होना। शंका के 2 अर्थ हैं, एक है संदेह और एक है भय। मन का संशय और भय, ये दोनों बड़ी दुर्बलता है। ये मनुष्य को आकुलित करती है, उद्वेलित करती है। सम्यक दृष्टि के मन में न तो किसी प्रकार की शंका यानी संदेह होता है, और न ही किसी प्रकार का भय होता है। वो निशंक होता है। कैसे होता है निशंक? मैं आपसे बात करता हूं। जिसके हृदय में श्रद्धा होती है, वहां निर्भयता स्वतः आ जाती है। श्रद्धा जहां होती है, वहां संदेह खत्म हो जाता है। जिस पर आपका विश्वास, उससे आपको कोई संदेह नहीं, और जिस पर आपका संदेह, उस पर कभी विश्वास नहीं होता है। आपके परिवार में अनेक सदस्य होते हैं, पर
कैश किसके हाथ में थमाते हो? किसके हाथ में थमाते हो? जिसके प्रति मन में विश्वास होता है उसको पकड़ाते हैं। जिसके प्रति संदेह हो उसे कभी देते नहीं, क्योंकि संदेह विश्वास को जन्म नहीं देने देता और विश्वास होने पर कभी संदेह नहीं होता। धर्म की शुरुआत श्रद्धा से होती है। श्रद्धा विश्वास प्रगाढ़ हो। अपने भीतर झांक कर देखो कि मैं धर्म के क्षेत्र में पदार्पण तो कर चुका हूं, पर मेरा श्रद्धा, मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा अभी प्रकट हुई भी है या नहीं? आपके मन में श्रद्धा है? श्रद्धा तो सबके मन में। संसार का एक भी प्राणी ऐसा नहीं जिसके मन में श्रद्धा ना हो। पर मैं उस श्रद्धा की बात नहीं कर रहा हूं। यहां श्रद्धा हो किस पर? देव पर, गुरु पर, तत्व पर, धर्म पर। तुम्हारी श्रद्धा किस पर है? देव के प्रति, गुरु के प्रति, तत्व के प्रति, धर्म के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है? अपने मन से पूछो, तुम किसको शरण मानते हो? किसे अपने जीवन का आधार मानते हो? देव, गुरु, धर्म को, पत्नी, पुत्र, परिवार और पैसा को? किसको? पूछो अपने मन से, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। सामान्यतः मनुष्य का विश्वास अपने द्वारा जोड़े गए संसाधनों पर ज्यादा होता है। बाहर के संयोगों पर भरोसा ज्यादा होता है। अंतरंग पर श्रद्धान केवल उन्हें होता है जिसे अंतस की पहचान होती है। जिस पर तुमने भरोसा किया सब नश्वर है, क्षणछयी है, कभी भी नष्ट हो जाने वाला है। और जिस पर तुम्हें विश्वास करना चाहिए वो शाश्वत है, स्थिर है, सदा बने रहने वाला है। किस पर विश्वास है? आत्मा पर विश्वास है। तत्व के ऊपर तुम्हारा श्रद्धान है। सम्यक दृष्टि का श्रद्धान वही होता है। तो हृदय में ऐसी श्रद्धा जगे कि मैं शुद्ध आत्म तत्व हूं, न मेरा जन्म होता है न मरण। असंख्य प्रदेश मात्र मैं हूं। मेरे उस आत्म तत्व से बाहर संसार का एक परमाणु भी मेरा नहीं है। है ऐसी श्रद्धा। एगो में शास दो आदा, नाण दंसन लखनो, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लक्षणा। ज्ञान दर्शन लक्षण स्वभाव वाला एकमात्र शाश्वत आत्मा मैं हूं। मुझसे भिन्न जितने भी बाह्य पदार्थ हैं सब वे संयोग लक्षणा, वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। ये जीवन की हकीकत है। आपके मन में ये श्रद्धान है। ये श्रद्धा जिसके हृदय में प्रकट हो गई उसका जीवन तर गया। देव, शास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धा रखने का नाम सम्यक्त है। इसका मतलब क्या? देव के स्वरूप को पहचानो, उन पर श्रद्धा करो। शास्त्र के स्वरूप को पहचानो और उसे स्वीकार करो, और गुरु के स्वरूप को पहचानो और उनके सेवा में लगो। ये श्रद्धान है। स्वरूप, देव, शास्त्र, गुरु की श्रद्धा करो या तत्व की श्रद्धा करो, आत्मा की श्रद्धा करो, बात एक है। देव, शास्त्र, गुरु के श्रद्धानी होने का मतलब ये नहीं कि नित्य प्रति भगवान की पूजा अर्चा करो, खूब शास्त्र को पढ़ो, पन्ने पलटो और गुरुओं की सेवा में आगे पीछे घूमते रहो।
निश्चित देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी उनकी पूजा आराधना करता है, शास्त्र का अध्ययन अनुशीलन करता है और गुरु की सेवा उपासना करता है। लेकिन ये तो बाहरी रूप है। क्यों करता है? ये देव मेरी आत्मा की दिव्यता की अभिव्यक्ति के आधार है। इनका जो स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। इन्होंने अपनी आत्म साधना के बल पर अपने अंदर के अनंत चतुष्टय को प्रकट किया और इन्होंने यही कहा कि सच्चे अर्थों में तत्वतः तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। भगवान, मैं आपकी आराधना करने के लिए आया हूं केवल इसलिए कि आपके दर्शन से मुझे अपनी पहचान करने में मदद मिलती है। मैं आपके दर्शन के लिए नहीं, आपके दर्पण में अपने बिंब को प्रतिबिंबित होता हुआ देख रहा हूं, अपनी पहचान करने के लिए आया हूं। कभी भगवान के दर्शन करते समय तुम्हारे मन में ऐसा मनोभाव जगा? शास्त्र कहते अरहंते सुभक्ति सम्मतम, अरहंत भगवान के प्रति शुभ भक्ति करने का नाम सम्यक्त है, निश्चयत सम्यक्त है। क्यों? क्योंकि जो अरहंत के स्वरूप को जानता है उसका मोह विलीन हो जाता है, तत्व का श्रद्धान हो जाता है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत पद्ययत्ते ही सो जानादि अपानम मोहो खलु जादु तत्सलयम। जो अरहंत भगवान को उनके द्रव्य गुण और पर्याय के साथ जानता है वो अपनी आत्मा को जान लेता है, उसका मोह नष्ट हो जाता है। ये भगवान आपका जो स्वरूप वही मेरा स्वरूप। आपने संसार की नश्वरता को समझकर सारे वाह्य संयोगों को दूर हटाकर वाह्य संयोगों से ऊपर उठकर उनका परित्याग कर आत्मस्थ हुए, आत्म केंद्रित होकर अपने भीतर के अनंत चतुष्टय को प्रकट किया। आपकी शरण में आने के बाद मुझे भी यही समझ में आ रहा है कि तत्वतः मेरा स्वरूप तो केवल यही है और ये मेरा श्रद्धान है कि ये जो दिव्य स्वरूप है वही मैं हूं, ये बाहर का आवरण है। शास्त्र में जो भी निबद्ध है वही मेरे लिए कल्याणकारी है, बाकी तो सब व्यर्थ की बातें हैं। और गुरु जिस मार्ग पर चलते हैं मेरा उद्धार केवल उसी में होगा, बाकी तो सब भटकन के रास्ते हैं। ये श्रद्धान पक्का होना चाहिए। आत्मा पर श्रद्धा हो, देव पर श्रद्धा हो, शास्त्र पर श्रद्धा हो, गुरु पर श्रद्धा हो, धर्म पर श्रद्धा हो। अगर किसी के स्वरूप पर तुमने स्वरूप को पहचान लिया और श्रद्धा हो गई तो तय मान करके चलना, सम्यक दर्शन हो गया। और इस श्रद्धा के होते ही तुम्हारे मन की बहुत सारी दुर्बलताएं दूर होती। संशय या संदेह मन की दुर्बलता है और श्रद्धा हमारी आत्मा की एक शक्ति है। कहते संशय आत्मा विनश्यति। जो व्यक्ति बहुत संशय या शंका से भरे रहते हैं उनका विनाश होता है। डाउट मनुष्य को कुछ नहीं करने देता, लेकिन श्रद्धालु परिमुक्ते, श्रद्धा युक्त, श्रद्धा जो धारण करता है वो मुक्ति को प्राप्त करता है। तो श्रद्धा को धारण करोगे, मुक्ति को प्राप्त करोगे। संशय में रहोगे, फंसे रहोगे। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। 4 शब्द हैं: विश्वास, बुद्धि, श्रद्धा और तर्क। विश्वास, बुद्धि, श्रद्धा और तर्क जाने पहचाने शब्द हैं, अर्थ भी आप इनका जानते होंगे, पर मेरे तरह से इनके अंतर को समझिए। विश्वास कहता है मैं रात अंधेरे बेधड़क चला करता हूं। विश्वास कहता है मैं रात अंधेरे बेधड़क चला करता हूं। बुद्धि कहती है
मैं तो दिन के उजाले में भी भटक जाती हूं। विश्वास कहता है मैं रात अंधेरे में बेधड़क चला करता हूं, बुद्धि कहती है मैं दिन के उजाले में भी भटक जाती हूं, श्रद्धा कहती है मैं पाषाण को भगवान बना देती हूं, तर्क कहता है मैं भगवान को पाषाण सिद्ध कर देता हूं। श्रद्धा एक भावात्मक वेग है जो बुद्धि से ऊपर उठने के बाद प्रकट होती है। हमारे मनुष्य मन का जो बुद्धिवाद है वो हमें कभी श्रद्धानी नहीं होने देता। अहंकार का विसर्जन जरूरी है और बुद्धि अहंकार को पुष्ट करती है। उस मिथ्या अहम को तोड़ना जरूरी है। अभी मेरे पास एक पुस्तक आई, हिमालय का समर्पण ध्यान योग, तो उसे देख रहा था। एक साधक हैं जो हिमालय गए और वहां उन्होंने 41 दिगंबर जैन मुनियों का संग देखा। बहुत खोजपूर्ण बात है। और उनके सानिध्य में रहे। दिगंबर जैन मुनि, उन्होंने उनसे आज तक वहां जो गया कोई लौट करके नहीं आया। जो साधक है मेरे पास आने की इच्छा भी उन्होंने प्रकट की है, 2-4 दिन में आएंगे। उनकी आत्मकथा वो मुझे दी गई, उनके अनुचरों ने मुझे दिया। उसमें उनसे कहा गया कि तुम्हें ध्यान की विशेष साधना करनी है तो दिगंबर मुनियों के पास जाओ, और वो नदी के उस पार रहते हैं। जब उधर जाने को हुए तो उनसे कहा गया कि वहां जो गया आज तक कोई लौट कर नहीं आया, पर ये अपनी तीव्र इच्छा शक्ति के बल पर वहां गए और वहां जाने के बाद मुनियों का समागम उन्हें मिला। 41 मुनियों का संग, उनसे ज्ञान पाया। तो सबसे बड़ी बात जो लिखी, जो जिस संदर्भ में आज मैं बात करना चाह रहा हूं, बातें तो बहुत है, फिर कभी चर्चा करूंगा। अहंकार का विसर्जन उन मुनियों ने सबसे पहली आवश्यकता बताई, यानी सम्यक दर्शन। बुद्धि को एक तरफ रखो और ध्यान की साधना के बल पर उनने अपने अहम का विसर्जन किया। और उनसे उन मुनियों ने कहा कि जैन धर्म का मूल आधार ध्यान साधना है। आप जाओ और जैन धर्म के इस ध्यान साधना को प्रवर्तित करो, प्रचारित करो, और आपको कुछ नहीं करना है, जैन मुनियों से मिलना है, बाकी काम वो खुद कर लेंगे। ये संदेश मेरे पास आया। काफी रहस्यपूर्ण बातें हैं उसमें। पुस्तक को अभी मैंने पलटाई है, पूरा पढ़ने के बाद फिर कभी आप सबसे चर्चा करूंगा। तो अपने अहम को विसर्जित करना बहुत जरूरी है। उसे विसर्जित करें। अहम का विसर्जन होता है तो श्रद्धा प्रकट होती है, और श्रद्धा प्रकट होती है तो अहम का विसर्जन होता है। महाराज ये तो बड़ा उल्टा हो गया। ये तो ऐसा हाल हो गया कि ताला खुले तो चाबी मिले, और चाबी मिले तो ताला खुले। चाबी अंदर है, ताला टीप दिया, आप क्या करें? अहम टूटे तो श्रद्धा प्रकट हो, और श्रद्धा प्रकट हो तो अहम टूटे। बड़ी उल्टी चक बात हो गई। चिंता मत करना, ये ताला एक स्पेशल ताला है। तुम्हारे चित्त का ताला एक अलग प्रकार का ताला है। ये चाबी से भी खुलता है और नंबर मिलाने से भी खुलता है। क्या बोला? चाबी से खुलता है और नंबर मिलाने से भी खुलता है। तुम्हें अपने अहम के ताले को खोलना है, और श्रद्धा की चाबी अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है। कोई चिंता मत करो, सच्चे देव शास्त्र गुरु का नंबर मिला लो, ताला अपने आप खुल जाएगा। ताला खुल जाएगा, निहाल हो जाओगे।
उनके स्वरूप को पहचानूं। तो ऐसी श्रद्धा हृदय में प्रकट हो, जीवन में आनंद ही आनंद है, निश्चिंतता होती है। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोगों के बाह्य रूप में श्रद्धा दिखती है और अंतरंग में कोई संशय बैठा होता है। बाहर में श्रद्धा है और अंदर में संशय है। जब तक ऐसी स्थिति है कभी पार नहीं होगे। वो जिनदत्त श्रेष्ठी नमोकार की पूरी सिद्धि की व्यवस्था कर रखा था आकाशगामी विद्या के लिए, पर मन में डाउट था, सीकों को काटूंगा, कहीं गिर पड़ा तो सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन धन्य वो अंजन चोर जिसे नमोकार मंत्र भी ढंग से याद नहीं था और अपने अंदर की अगाध श्रद्धा के बल पर एक झटके में सबको साफ कर दिया। पक्की श्रद्धा। मन का ये जो संशय है ये बहुत नाच नचाता है और हाल बेहाल कर देता है। बाहर का रूप और भीतर का रूप कुछ और। ये बड़ा विचित्र है। एक पंडित जी थे, कथा बांचते थे और कथा बांचते समय उससे पूर्व रोज दूध पी के कथा बांचने जाते थे। पास के गांव से एक ग्वालिन उनके लिए रोज दूध लाया करती थी। बरसात का समय आया, रास्ते में नदी पड़ती थी और नदी में पानी का तेज प्रवाह होने के कारण कई बार उसे आने में विलंब हो जाता था। अब पंडित जी के प्रवचन का टाइम, बिना दूध पिए प्रवचन करने जाना पड़ता था और जब भी वो विलंब से आती पंडित जी उसे बहुत जोर से फटकारते कि तुमको इतना भी ख्याल नहीं कि देखो मुझे प्रवचन में जाना होता है और तुम दूध समय पर नहीं लाती। वो गाली बड़ी सरल थी, वो हमेशा पंडित जी से क्षमा मांगती थी। एक रोज वो विलंब से आई, पंडित जी का प्रवचन शुरू हो गया तो चुपचाप एक किनारे बैठ गई, उनका प्रवचन सुनने लगी। पंडित जी ने अपने प्रवचन में कहा कि भगवान का नाम लो, वो तुम्हें भवसागर से पार उतार देगा। भगवान का नाम लो, वो तुम्हें भवसागर से पार उतार देगा। ग्वालिन ने सोची, वाह कितनी अच्छी व्यवस्था बता दी पंडित जी ने। रोज हम नाविक का इंतजार करते, देर हो जाती, पंडित जी की डांट खानी पड़ती। अरे जो भगवान भवसागर से पार उतारेगा हमको नदिया के पार नहीं पहुंचाएगा। लौटते समय नदी के पास गई, भगवान का नाम ली और सीधे पांव रख दिया, इस पार से उस पार चले गए जैसे जमीन पर चलते। अब रोज का क्रम हो गया, दूध एकदम सही समय पर आने लगा। एक दिन पंडित जी ने पूछा, क्या बात है आजकल नाविक टाइम पर आता है क्या? बोले नहीं पंडित जी महाराज, हम टाइम पर आ जाते हैं। बोले कैसे आ जाती हो? बोले आपके द्वारा बताए उपाय से। बोले क्या? मैंने क्या बताया? बोले उस रोज आपने प्रवचन में नहीं कहा था कि भगवान का नाम लो भवसागर से पार उतार देगा, तो मैंने सोचा जो भगवान भवसागर के पार उतारेगा वो हमको नदियां पार नहीं करेगा। बोले क्या करती हो तुम? बोले बस नदी के किनारे जाती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ और आपकी कृपा से भगवान हमको पार कर देता है। पंडित जी ने बोला सच? बोले इसमें क्या संदेह? पंडित को विश्वास नहीं हुआ। पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ। तुम झूठ बोल रहे महाराज, हम ज्यादा ज्ञानी नहीं, पढ़े लिखे नहीं, पर झूठ हम कभी नहीं बोलते। मेरे सामने नदी पार करके दिखाओगे? बोले चलो हम भी पार होंगे और भगवान आपको भी पार करेगा। पंडित जी गए,
नदी अपने पूर्ण वेग के साथ बह रही थी। वो ग्वालिन गई और नदी के किनारे भगवान को याद किया और बेखट के नदी में पांव रख दी। क्या पंडित जी आओ। पंडित जी घबराए, पंडित जी आओ। पंडित जी हिम्मत नहीं कर पा रहे। बोले पंडित जी आओ ने, हाँ कोई दिक्कत नहीं, देखो हमारे आओ। और हाथ बढ़ाया, पंडित जी आओ, भगवान का नाम लो। और जैसे ही पंडित जी उस ग्वालिन के कहने से पांव डालने को हुए तो पहले अपनी धोती ऊंची की और धोती ऊंची करके पहला ही पांव डाला, धम्म से पानी में चले गए। तब पंडित जी को समझ में आया कि श्रद्धा वस्तुतः होती क्या है। उन्होंने उस ग्वालिन के पांव पड़ लिए कि तू मेरी गुरु है, मैं गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं। अपने मन से पूछो, ये तो केवल एक उदाहरण है। श्रद्धा है लेकिन अंदर से कहीं संशय तो नहीं है। जब तक ये है तब तक अभी सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं है। आचार्य समंतभद्द महाराज इस श्रद्धान के पक्ष को सामने रखते हुए कहते हैं, इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यम न चान्यथा इत्तकंपाय सांभवत सन्मार्गे संशया रुचि। इदमेव तत्वम, ईदृशमेव तत्वम नान्यम न चान्यथा। तत्व तो यही है, ऐसा ही है, इससे भिन्न और अन्य प्रकार का नहीं। इति अकंपाय, अकंप अयस अम्भवत, तलवार की जो तलवार का पानी होता है ना, कहते तलवार टूट जाए पानी नहीं उतरता, उसकी तरह जिसकी अगाध श्रद्धा हो उसका नाम निशंकितपना है। किसी भी हाल में पूरब से पश्चिम हो जाए मैं नहीं बदलूंगी, ये श्रद्धा थी मैना सुंदरी की। आपने उनके चरित्र को पढ़ा। अकाट्ट विश्वास कर्म सिद्धांत पर यानी तत्व पर। संसार के सारे संयोग कर्मायत्त हैं, मेरे अधीन नहीं। जो मेरे कर्म के उदय में होगा वो होगा। राजा प्रभुपाल, उसका पिता चिढ़ गया तो ठीक है, पिता चिढ़े चाहे न चिढ़े, कर्म का सिद्धांत किसी व्यक्ति पर केंद्रित नहीं, ये सर्वकालिक और सार्वभौमिक सिद्धांत है सबके लिए। तेरी शादी मैं कोढ़ी से करूंगा, अगर मेरे भाग्य में कोढ़ी होगा तो मुझे स्वीकार है, वो कोढ़ी भी मेरे लिए कामदेव की तरह होगा, और स्वीकार कर लिया। किसकी ताकत थी? मैना सुंदरी के पास। ये पराक्रम कैसे आया? बोलो। श्रद्धा था। किस बात पर श्रद्धा थी? कि भगवान की पूजा करके अपने पति को कामदेव बना लूंगी, इस बात की श्रद्धा थी। कि भगवान की पूजा भक्ति करूंगी मेरे पति का कुष्ठ मिट जाएगा, इस बात की अगर श्रद्धा बोलो और ऐसी श्रद्धा से भगवान की पूजा करोगे तो तुम्हारी श्रद्धा कच्ची है। मैना सुंदरी के अंतरंग में यह धारणा नहीं थी कि भगवान की पूजा आराधना करूंगी तो मेरा पति कोड़ी से कामदेव हो जाएगा। उसके हृदय में ये श्रद्धा थी कि जैसे मेरे कर्म का उदय होगा मुझे वैसे ही संयोग मिलेंगे, और जो मुझे संयोग से मिलेगा, मैं एक स्त्री हूं तो मुझे अपने पति व्रत धर्म का पालन करते हुए, पति का शरीर भले कोड़ी है आत्मा तो सबकी एक है, मुझे उसकी सेवा करना है, और कोड़ी अवस्था में भी कामदेव मान कर चलना है। ये श्रद्धा थी। कर्म का उदय है। आज किसी कोढ़ी से मेरा विवाह हो रहा है, मैं किस लिए संकोच करूं? कल जिससे विवाह हो वो भी तो कोढ़ी बन सकता है। थी श्रद्धा। इसी श्रद्धा ने उसे ताकत दी। लोग बोलते हैं श्रद्धा से चमत्कार होता है, मैं भी मानता हूं,
महाराज आप तो कहते मैं चमत्कार पर विश्वास नहीं करता, तुम जैसे चमत्कार मानते हो मैं उसे पाखंड मानता हूं, और जिस चमत्कार की बात मैं करता हूं वो जीवन का असली चमत्कार है। वो चमत्कार क्या? आत्मा का पराक्रम बढ़ जाना ही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। जीवन में आने वाली विषमताओं को सहने की सामर्थ्य पा लेना ही जीवन का चमत्कार है। अपनी आत्म क्षमता को विकसित कर लेना ही जीवन का चमत्कार है। और मैना सुंदरी के अंदर ये चमत्कार था, ये चैतन्य चमत्कार था। बाकी तो जो कुछ था वो इसका रिफ्लेक्शन था। श्रद्धान, अकाट्य श्रद्धा, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कर्म सिद्धांत पर तुम्हारा श्रद्धान होना चाहिए। आत्मा के स्वरूप पर तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए। तत्व की तुम्हें पहचान होनी चाहिए। जीवन में कभी दुविधा नहीं आएगी। जीवन की दुविधाओं से बचने का रास्ता ही यही है। तुम्हारे सामने समाधान के लिए और कोई मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है, वो है तत्व का श्रद्धान। तो समझो तत्व है क्या, वस्तु का स्वरूप है क्या, और उस वस्तु के स्वरूप को पहचान कर उस पर अपना श्रद्धान करो, और उसी श्रद्धान के बल पर अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। जीवन में कभी दुख नहीं होगा। तो श्रद्धा पक्की होनी चाहिए। तत्व को अगर तुमने पकड़ लिया तो कभी डगमगाओगे नहीं। और दूसरा पहलू कि जो सम्यक दृष्टि होता है उसके भीतर श्रद्धान होता है, और श्रद्धालु होने के कारण वो भय मुक्त होता है। सम्मा इठी जीवा निशंका होंति निभयाति न, सत्य भय विप मुक्का जम्हा तम्हा दु निशंका। आचार्य कुंद कहते हैं सम्यक दृष्टि निशंक होता है, इसलिए निर्भय होता है। वो 7 भयों से मुक्त होता है, इसलिए उसे निशंक कहा। भय मनुष्य के मन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। किसी वास्तविक या काल्पनिक भय के निमित्त मात्र से व्यक्ति का मन कांप उठता है, होता है। अब ऐसी भयजन्य स्थिति आ जाए तो क्या करूं? ये भय दुर्बलता है। सम्यक दृष्टि के मन में भय नहीं होता। इसका तात्पर्य ये मानना कि जो ध्यान निमग्न साधक हैं वे तो पूरी तरह से भय से मुक्त होते हैं, लेकिन जो निचली भूमिका में रहने वाले, शराग भूमिका में रहने वाले सम्यक दृष्टि हैं, वे भय से भले मुक्त न हो पर भयातुरता उनके अंदर नहीं होती। 7 प्रकार के भय हैं। अज्ञानी प्राणी कैसे भयातुर होता है, और ज्ञानी उन भयजन्य स्थितियों में अपने आप को कैसे संभालता है। थोड़ा सा आज समय ज्यादा लगेगा, मुझे 7 भयों की चर्चा करनी है, और मैं चाहता हूं आज के दिन आपको निर्भय बना दूं, ताकि आप पूरे चातुर्मास निशंक होकर आनंद ले सके। सबसे पहला भय है इहलोक भय। इहलोक का भय अर्थात इस लोक में मुझे कोई नुकसान न हो। इसमें चेतन संबंधी भी, अचेतन संबंधी भी और चेतन अचेतन संबंधी भी। कोई मेरा नुकसान न पहुंचाए, मेरी प्रतिष्ठा की हानि न हो, मेरी संपत्ति का विनाश न हो, मेरी संतति का विनाश न हो, मेरे कुल परिवार को कोई नुकसान न पहुंचे। ये भय लोगों के मन में समाया रहता है। सम्यक दृष्टि इस भय से मुक्त होता है। वो जानता है कि जब तक मेरे पुण्य का उदय है मेरा कोई भी बिगाड़ नहीं सकता, और जिस दिन मेरा पापोदय होगा मुझे कोई संभाल नहीं सकता। है तुम्हारे मन में ये श्रद्धा?
मेरा पुण्योदय है, जब तक मेरे पुण्य का उदय, मेरा कौन बिगाड़ेगा? किसको मैं बिगाड़ने वाला कहता हूं? और जब पाप का उदय आएगा तो श्री कृष्ण नारायण जैसे महान पुण्यशाली जीव द्वारिका की आग को नहीं बुझा पाए। आग बुझाने के लिए समुद्र को मोड़ दिया, लेकिन समुद्र का पानी भी पेट्रोल का काम कर गया। श्रद्धान तत्व पर होगा, समाधान बना रहेगा, और तत्व के श्रद्धान से दूर रहोगे, समस्या से ग्रसित रहोगे। कुछ लोग हमेशा इस बात की चिंता में रहते, भैया कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं कोई नुकसान ना हो, इस बात की सावधानी सतर्कता है। और नुकसान ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, इस प्रकार की संकल्पना चिंता है। चिंता समस्या है और चिंतन समाधान है। हमें अपने आप को चिंता से मुक्त करके चिंतन की ओर बढ़ना है, और जब चिंतन से बढ़ोगे तभी चिंता से मुक्त होगे। तत्व का चिंतन करो, कुछ गलत ना हो इसकी सावधानी समझदारी है, पर कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, इसी में रम जाना पागलपन है। क्या रखते हो, सावधानी की पागलपन? इहलोक भय। दूसरा है परलोक भय। परलोक का दो अर्थ। एक अर्थ तो ये जो रूढ़ है कि मर के जाऊं तो मेरी सदगति हो, दुर्गति ना हो, कहीं नरक न जाना पड़े, निगोद में न जाना पड़े, ये एक सकारात्मक भय है। और परलोक भय का दूसरा अर्थ मैं लेता हूं, किसी पर व्यक्ति से, परलोक यानी पर आदमी, पर पर्सन, उससे मुझे नुकसान ना हो, कोई मुझ पर अटैक ना कर दे, कोई मुझे दूसरे तरीके का नुकसान न पहुंचा दे। कई बार लोग बोलते हैं मुझे उससे खतरा है, मुझे उससे खतरा है, लोग बोलते हैं। ध्यान रखना, दुनिया का कितना भी खतरनाक प्राणी हो, वो तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर नुकसान पहुंचाएगा तो वो तुम्हारा पाप, तुम्हारा पाप, तुम्हारा अशुभ कर्म। सबसे अधिक खतरा यदि तुम्हें किसी से है तो तुम्हें तुम्हारे कर्मों से है, बाकी और किसी से नहीं। महापुरुषों के चरित्र को पलट कर देखो, उनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, लोगों ने कितना नुकसान पहुंचाना चाहा। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव के चरित्र को जब आप पलटोगे तो देखोगे क्या जिंदगी। महान पुरुष कामदेव तथवा मोक्षगामी नारायण के पिता, और उनके जीवन में उन्हें मारने के न जाने जरासंध ने कितने कुचक्र रचे, कंस ने कितने कुचक्र रचे, कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन जब जब नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया वो उनके लिए वरदान बन गया। यही तो कर्म का खेल है, इसे पहचानो। अपने श्रद्धान को मजबूत बनाना चाहते हो तो तीन बातों को सदैव ध्यान में रखो। कर्मों की विचित्रता, तो ये हाल है। परलोक का भय सम्यक दृष्टि को नहीं होता है। उसे इस बात का पता है कि जो मैं करूंगा वही मैं भरूंगा, अच्छा का परिणाम अच्छा और बुरे का परिणाम बुरा होता है, इसलिए परलोक भय नहीं। मरण भय, कहीं मैं मर न जाऊं, मौत का भय सबको होता है कि नहीं होता? ऐसा एक भी व्यक्ति है जिसको मरने का डर ना हो? है इस सभा में? वो देखो दोनों हाथ उठा रहा, वो तो स्पेशल आइटम है पूरे जयपुर का, स्पेशल आइटम। मरने का डर सबको होता है, सम्यक दृष्टि को नहीं होता है।
जातस्य मरणम ध्रुवम, ध्रुवो मृतस्य जन्म च। जन्म लेने वाले का मरण निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। ये संसार की एक नियति है, अनिवार्यता है, इसे कोई टाल सका? अगर मैंने जन्म लिया तो मरूंगा, और ये भी ऊपर की बातें हैं। तन का जन्म होता है, तन का मरण होता है। जो जन्मता है वो मरता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। और मैं अजन्मा हूं, इसलिए अमर भी हूं। मेरा न जन्म न मरण, न मैं मृत्यु कुतो वृथा। मैं जब मृत्यु ही नहीं तो न मैं मृत्यु कुतो भीति, न मैं व्याधि कुतो व्यथा। जब मेरे अंदर मृत्यु नहीं, मैं मृत्यु रूप ही नहीं, तो मृत्यु का डर कैसा? और जब मुझ में कोई बीमारी ही नहीं, तो मेरे मन में दुख कैसा? मरण का डर क्यों? मरने के डर से तुम बच जाओगे क्या? है ऐसा संसार में कोई स्थान जहां जाकर के व्यक्ति मौत से हमेशा के लिए बच जाए? है? नहीं। संत कहते हैं मौत से मत डरो। तो महाराज ठीक, मौत से मत डरो, कभी भी जाके मौत को गला लगा लो, सुसाइड कर लो, ये नहीं। मौत से न डरने का मतलब है कि मृत्यु को जीवन का एक अनिवार्य सत्य के रूप में स्वीकार करो, और जब भी मृत्यु आए सहज रूप से उसका आलिंगन करने के लिए तत्पर हो। ये सोचो, आत्मा का ना जन्म है न मरण है, शरीर की उत्पत्ति होती है, शरीर का विनाश होता है। जब शरीर छूटने का समय आएगा, आएगा ही आएगा। लेकिन कुछ लोग बहुत डरते हैं। मेरे संपर्क में एक बड़े उद्योगपति, उनको कहीं से थ्रेटनिंग आ गई किसी गैंगस्टर्स के माध्यम से। अब मन में बहुत डर आ गया, कहीं मेरा मर्डर ना कर दे, कहीं मार न दे। और वो 1.5 साल से डिप्रेशन की स्थिति में, चिंता, संगीनों के छाए साए में चले, थ्रेटनिंग है। एक दिन अपनी व्यथा उन्होंने मुझसे प्रकट की कि महाराज, अमुक गिरोह की तरफ से मुझे धमकी मिली, मैंने प्रशासन को सूचना देकर अपने साथ सिक्योरिटी का इंतजाम कर लिया, लेकिन मन में हमेशा खटका बना रहता है कि कहीं मेरे ऊपर अटैक ना हो जाए, कभी गड़बड़ ना हो जाए। मरण भय, अत्राण भय, आकस्मिक भय सब एक दूसरे से लिंक्ड है। कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, महाराज रात में नींद नहीं आती। और एक मुश्किल ये है कि 24 घंटे इनको साथ रखता हूं तो मेरे बिजनेस की प्राइवेसी खत्म हो रही। महाराज मैं क्या करूं, बहुत कष्ट में हूं, कोई रास्ता बताओ। मैंने उन्हें झकझोरा, बोले भैया तूने गुरुओं की कृपा पाई और नियमित शास्त्र पढ़ते हो, क्या सीखा? तत्व के श्रद्धालु को जगाओ। इस बात को याद रखो कि आयु क्षयेण मरणम, किसी के मारने से किसी की मृत्यु नहीं होती, आयु के क्षय से मृत्यु होती। जब तक तुम्हारे आयु कल्म का एक परमाणु भी सुरक्षित है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं मार सकती। 6 दिन के जन्मे हुए प्रद्युमन को उस दैत्य ने शिला तल के नीचे रख दिया, पर शिला हिल गई, प्रद्युमन का कुछ नहीं हुआ। समझो जाको राखे साइया, मार सके न कोई, ये उक्ति क्या है? तेरी आयु होगी, दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं मार सकती। हनुमान जन्म के क्षण में ही विमान से नीचे गिरे, शिला तल पर गिर गए, शिला चकनाचूर हो गई, हनुमान का कुछ भी नहीं हुआ। ये आयु का सद्भाव जब तक है तब तक कोई किसी को मार नहीं सकता, और आयु के क्षय होने के बाद कोई किसी को कितना भी बचाने का प्रयास करे, बचा नहीं सकता। और अगर तेरी मौत उसके ही हाथों लिखी होगी तो कोई टाल नहीं सकता। और तू मौत से बचने की बात करता है, अरे मौत आने पर तो कई बार रक्षक भी भक्षक बन जाते हैं। इन बंदूकधारियों को शरण मत मानो, अपनी आत्मा को शरण मानो,
पंच परमेष्टि को शरण मानो। जिस दिन तेरे अशुभ कर्म का उदय आएगा, यही बंदूकधारी तुझे मार सकते हैं। इंदिरा गांधी के उदाहरण को कभी मत भूलो। रक्षक ही भक्षक बन गया, ये शरण नहीं। संगीनों की सुरक्षा भी संगीन है, वो सुरक्षा नहीं दे सकते। इसलिए अपने आप को असुरक्षित होने से दूर मानना बंद करो और अपने मौत का डर निकालो। अगर तुम्हें मरना होगा तो मरोगे। बहुत से दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अल्पायु में चले जाते हैं, किसी के अटैक से नहीं, हार्ट अटैक से। और मौत तो कभी हो सकता है, कभी भी हो सकती। आजकल तो एटीएम का जमाना है ना, एटीएम। एक व्यक्ति ने बोला कि आ रहा था, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज थोड़ा एटीएम जा रहा हूँ, कुछ कैश लेना। हमने पूछा एटीएम का मतलब क्या है? बोला महाराज एनी टाइम मनी। हम बोले गलत। एटीएम वो तो कहीं कहीं सेंटर एटीएम सबके पास है, उस एटीएम का मतलब एनी टाइम मौत। बोलो हो सकती कि नहीं हो सकती? जब मौत आनी होगी तो होगी। मौत से लोग कम मरते हैं, मौत के डर से ज्यादा मरते हैं। और मौत से तो जिंदगी में केवल एक बार मरते हैं, मौत के डर से सारी जिंदगी मरते रहते हैं। सच्चे अर्थों में जिंदा वही है जिन्हें मृत्यु का डर नहीं, और जिन्हें मृत्यु का डर है वो जीते जी भी मुर्दा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस डर से अपने आप को हटाओ। सम्यक दृष्टि के मन में किसी प्रकार का डर, चिंता, अवसाद नहीं होता। डिप्रेशन एक नकारात्मक परिणति है जो अज्ञानियों को होती है, ज्ञानी को नहीं। तत्व की शरण में आओगे कभी डिप्रेशन नहीं होगा। और मेरे उस 15 मिनट के संबोधन का चमत्कार यह हुआ, उसके मन को मैंने हिम्मत दी, सिक्योरिटी वापस कर दी। घटना 10 साल पुरानी है, आज तक उसका बाल बांका नहीं हुआ, सुरक्षित है। और हमेशा वो व्यक्ति आके आभार मानते हैं, महाराज आपने नहीं संबोधा होता तो सच में अभी तक मैं मर गया होता चिंता के कारण। डरना क्या, किस बात का डरना? मृत्यु का भी भय मत करो, ये संसार है। मरने से आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य तो केवल यह है कि तुम जिंदा हो। युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न पूछा, किम आश्चर्यम? अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव कोई नहीं बता सके। जब युधिष्ठिर से यह सवाल पूछा गया तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अहन्नहन्नि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवित मिच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। कि रोज रोज हजारों लोग मौत के मुंह में समाते हैं और बाकी लोग जिंदा रहना चाहते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या है? मरने में आश्चर्य नहीं है, जिंदा रहने में आश्चर्य। इसलिए जीवन ही मरण के लिए हुआ। इसलिए मरण की चिंता करने की जगह मरण हो उससे पहले सुमरन करना शुरू कर दो। जो भगवान का सुमिरन करते हैं उनका मरण भी सुमरन बन जाता है। सुमिरन करो, एक दिन मरोगे, तुम्हारी अर्थी उठेगी। इससे पहले कि तुम्हारी अर्थी उठे, तुम अपने जीवन के परम अर्थ को जान लो। तुम मरोगे, तुम्हारी अर्थी उठेगी, तुम्हारी चिता सुलगा दी जाएगी। इससे पहले कि तुम्हारी चिता जले, अपनी चेतना को जगा लो, जीवन धन्य हो जाएगा। समझो, मौत के डर से मौत से बचा नहीं जा सकता। मौत को स्वीकार करके उसका सामना करने वाले ही मृत्युंजय बनते हैं। और सच्चे अर्थों में मरण का डर है तो इस मरण का मरण करने वाले रत्नत्रय को अंगीकार करो। तत्व का श्रद्धान, इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय। वेदना संसार है, कौन ऐसा है जिसको वेदना नहीं है? जितने शरीर में रोम उतने अधिक रोग। पर कुछ लोग होते हैं, मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, मुझे कोई बीमारी ना हो जाए। ये बड़ी बीमारी होती। डॉक्टर साहब, लोग मुझसे कहते हैं कि
तन के बीमार पेशेंट्स कम हैं, मन के बीमार पेशेंट ज़्यादा। और जो तन की बीमारी को मन पे हावी कर लेते हैं उनका कभी इलाज नहीं होता। तन की बीमारी के 100 इलाज हैं, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। तन की बीमारी को मन पर कभी हावी मत होने दो। मुझे बीमारी ना हो जाए, मुझे बीमारी नहीं हो जाए तो हो जाए, सामना करेंगे, चिकित्सा करेंगे। शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर तो रोग का मंदिर है, रोग का घर है, इससे कौन जीत सका। रोग हो जाए तो प्रतिकार करो और उसको सहन करके स्वीकार करो। रोग ना हो इसकी चिंता। एक बहन जी मेरे पास आई बड़ी डिप्रेशन में, उसका भाई लेकर आया, बोला महाराज इसको समझाओ। हुआ क्या, वो लड़की बहुत सुंदर थी और उसकी फ्रेंड को एक वाइट स्पॉट हो गया। डॉक्टर को दिखाने गई, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, ये तो आपके जगह लिमोनिन की कमी से होता है और ये किसी को भी हो सकता है। जब उसने डॉक्टर की बात सुनी, मेलानिन की कमी से होता है और ये किसी को भी हो सकता है, तो ये सुनी कि ये किसी को भी हो सकता है, बात उसके हृदय में गहरा गई। कहीं मुझे हो गया तो मेरा क्या होगा, मुझे हो गया तो मेरा क्या होगा, ये डिप्रेशन का कारण। मैंने समझाया, भले अभी हुआ नहीं और होना होगा तो होगा, तन पर होगा, आत्मा को थोड़ी होना है। तुम चरम को क्यों देखती हो, मर्म को देखो। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। शरीर है, शरीर की बात मत देखो, आत्मा को पहचानो। और जब होना होता है तो किसी को भी हो सकता है। सनत कुमार चक्रवर्ती को भी कोढ़ हो गया, तुम्हें तो केवल सफेद दाग है। चक्रवर्ती जैसे पुण्यशाली प्राणी को भी ऐसा हो सकता है, पर सनत कुमार ने अपने कोढ़ को नहीं देखा, उनने अपने अंदर के स्वस्थ स्वरूप को देखा। आत्मा की पहचान करोगे, जीवन में कभी नहीं भटकोगे, और आत्मा से अनजान रहोगे, सारी जिंदगी भटकते रहोगे। पहचानो अपने आप को, अपने श्रद्धालु को प्रगाढ़ बना दो। जीवन में आगत सारी समस्याओं का समाधान पाने में समर्थ हो जाओगे, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। बीमारी आप लोगों को भी होती है। आप लोग बीमारी में आर्त ध्यान करते हैं और हम लोग बीमारी में आत्म ध्यान करते हैं। सन 1993 में गुरु चरणों में चतुर्मास में था, नेमावर रामटेक में। मुझे 60 दिन तक लगातार मलेरिया रहा। 14 किलो वजन कम हो गया। एक रोज डेली 1-1 घंटा लेट आता था। एक रोज बुखार आधा घंटा बिफोर आ गया और चौके में ही आ गया। उल्टी हो गई आहार लेते लेते। और मानसून की बारिश नहीं हुई थी, प्रचंड गर्मी थी। उल्टी होने के बाद बुखार तेज, 107 फीवर आ गया। मैं बेसुध सा लेटा था। गुरुदेव आए, मेरे सिर पर हाथ रखे। उनके हाथ के स्पर्श से मैं कुछ जागा, उठ के बैठा, उन्हें प्रणाम किया। थोड़ी देर वो बैठे और जाते समय उन्होंने मुझसे एक वाक्य कहा, समय सार याद है? मैंने कहा जी। समय सार याद है? मैंने कहा जी। और वो थोड़ी देर बाद गए। मैं लेटा, अपने में खोया। क्या चमत्कार हुआ कि थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद मेरे शरीर से पसीना तेज गति से आना शुरू हुआ और 1 घंटे बाद जब फीवर को रीड किया गया तो 99 आ गया, 107 से 99। चिंता से बीमारी नहीं जाती, सहन करने से बीमारी जल्दी जाती है। रोग तो शरीर को है, मुझे नहीं। उस घड़ी भी विचलित नहीं हुआ। आप सोच लो 104-105 फीवर से ऊपर होता है तो कोहराम मचा देते हो, तुरंत हॉस्पिटलाइज हो जाते हो। लेकिन आप इंजेक्शन लगाते हो, हमें भी गुरु ने इंजेक्शन लगाया। आप तन पर इंजेक्शन लगाते हो, गुरु ने मेरे मन पर इंजेक्शन लगा दिया, काम हो गया। तन का इंजेक्शन काम करे इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन मन का इंजेक्शन 100% काम करता है। इसमें कुछ सोचने की बात नहीं। एक बार मन बदल गया, जीवन की दिशा बदल जाती है। तत्व का श्रद्धान करो। इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय, अत्राण भय और अरक्षा भय, ये 7 प्रकार के भय हैं। ये भय तुम्हारे मन को अगर आतुर करते हैं, उस समय तत्व का स्मरण करो।
3 बातें सदैव जीवन में याद रखो, भय को जीतने में सहायक बनेंगे, संबल बनेंगे। नंबर 1, संसार के सारे संयोग नश्वर है, टिकाऊ नहीं। नंबर 2, संसार के जितने भी संयोग है वे शुभाशुभ कर्म के निमित्त से होते हैं और मुझे भोगना ही पड़ेगा। और नंबर 3, हमारी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। धरती उथल पुथल हो जाए, मेरी आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता, मन में कभी भय नहीं हो सकता। जो अभय का चिंतन करते हैं वे भय से सदैव मुक्त रहते हैं। इसलिए अपने हृदय में ऐसी निर्भयता को जगाओ, तत्व का श्रद्धान करो। 3 बातें जो मैंने आज के पूरे प्रवचन के निचोड़ के रूप में कही है कि संसार के सारे संयोग नश्वर है, सब संयोग कर्म के आश्रित है, मेरे नहीं, स्वभाव नहीं। और मेरी आत्मा का हे योगीश्वर हे महासंत, है अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीं संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज सत्संग बीना 12 में विराजमान, तिनकी चरणारविंद की पूजा अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम रवामति। जिनका विराग में ही जीवन आगम प्रमाण की मूरत है, ये विद्या सिंधु नहीं गाथा।
आते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा कर के खिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ्य भेंट में लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीं संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज सत्संग बीना 12 में विराजमान, तिनके चरणारविंद की पूजा अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम रवामति। जिनका विराग में ही जीवन आगम प्रमाण की मूरत है, ये विद्या सिंधु नहीं फिर भी ये उन जैसी ही सूरत है। भावों की सेज बना करके उस पर तुमको पधराएंगे, गुरुवर प्रमाण सागर जी के गुरुवर विराट सा। मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी के मंगल प्रवचन को अपने श्रद्धेय पिता श्री स्वर्गीय मिश्रीलाल जी एवं मां स्वर्गीय श्रीमती अशरफी बाई जी बैनाड़ा की पुण्य स्मृति में समर्पित करने वाले पुण्यार्जक हैं श्री निरंजन लाल जी, पंडित श्री रतन लाल जी, श्री मदन लाल जी, श्री पन्ना लाल जी, श्री हीरा लाल जी एवं समस्त बैनाड़ा परिवार आगरा।